ओम शांति। आज हम सुनते हैं दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली से 18 अगस्त से उससे पूर्व आज मैं माउंट आबू से बोल रहा हूं और हमारे पास ज्ञान सरोवर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी सहारनपुर से आए हैं और आज वो भी मुरली मंथन में शामिल हुए हैं। 1 मिनट पूर्व उनका सुन के, जो बाबा का मुरली मंथन अक्सर सुनते रहते हैं, तो उसके बाद मुरली मंथन सुनाएंगे। धन्यवाद राजयोगी भ्राता श्री भारत भूषण जी। मुरली यानी ज्ञान की मुरली। ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, वैसे ही जैसे एक आग लगा दी जाए और भूसे का ढेर या रुई का ढेर नष्ट हो जाता है, वैसे ही अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान की मुरली। भ्राता भारत भूषण जी हर रोज मुरली सुनाते हैं, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश फैलाते चले जाते हैं। आज भी वो ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आपके सामने, आपके साथ। और आज की मुरली में तो बात यही है कि यदि आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, खुशियां लें, खुशियां रखें, खुशियां बांटें। ये बहुत बड़ी बात है। परमात्मा शिव का संदेश आज आप सुनेंगे। आदरणीय राजयोगी तपस्वी भ्राता भारत भूषण जी के मुखार विंद से, जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा और आपको आनंदित कर देगा। धन्यवाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी। मुझे खुशी है जब उन्होंने मुझे एक बार बताया कि मैं बाबा की मुरली और ये मुरली मंथन भी अक्सर करके सुनते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने जो गीत था, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, अरे जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा को पाके हमने जहां सब कुछ पा लिया। तो बाबा की प्यार में ये जो हम, बाबा ने कहा गीत सुन के बच्चों के रोमांच खड़े होने चाहिए, अपने अंदर झकझोर के चेक करना चाहिए। कुछ इच्छा तो नहीं रह गई, कुछ धन मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, मेरा बड़ा स्थान कोई बन जाए। अगर ये इच्छाएं रह गई हैं तो फिर सब कुछ नहीं पाया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और बाबा को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और क्या चाहिए बताओ। बाबा से इतना बड़ा परिवार मिला, जितने बाबा के सेंटर हैं, स्थूल दृष्टि से भी देखो हमारे ही तो सेंटर हैं। हम नशे से कहते हैं 140 देशों में मेरे बाबा के घर सो मेरे घर है। 6000 से अधिक सेंटर है, और क्या चाहिए। इतना बड़ा परिवार किसी को मिलेगा। 13 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं रेगुलर क्लास करने वाले, और 12 लाख हैं जो हफ्ते में 2 दिन। 25 लाख का परिवार किसी को मिलेगा बताओ। और पवित्र आत्माएं हैं सारी, कितने बड़े भाग्यशाली हैं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला। जहां जाओ आओ भाई जी, आओ बहन जी, इतना प्यार कहीं मिलता है क्या। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, सारी दुनिया काम चिता पर जल कर काले हो गए। अब बच्चे कोई भी गलत काम करते हो ना, छिपाओ मत। छिपाते छिपाते बाबा से तुम छिप जाएंगे। इसलिए बच्चे बुरा कर्म कोई भी नहीं करना है। और कोई गलती से माया ने करा दिया, बाबा माया ने धोखा दे दिया, बाबा माया तूफान ना, तो बाबा को सच सच बताओ, बाबा आधा माफ करेगा। तो बाबा ने कहा छिपाना नहीं है कभी भी, बीमारी वृद्धि को पाती जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा ने तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है। अगर दिन भर इन 2 नेत्रों से ही देखते रहते हैं तो समझ लो ज्ञान का नेत्र बंद है। अज्ञान अंधकारे में ठोकर खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। अगर ज्ञान का नेत्र आत्मिक दृष्टि का खुला हुआ है और बाबा की श्रीमत की कसौटी पे हर संकल्प वचन कर्म चल रहा है, तो ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है। तीसरा नेत्र सदा खुला रखना है। अब बाबा ने कहा मैं बेहद का बाप हूं, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें बेहद का बाप मिला, जिसको 63 जन्म भक्ति मार्ग में हम ढूंढते रहे, आज वो सन्मुख आके मिला है।
अभी बाबा ने कहा कि मैं देखो ज्ञान का सागर भी हूं, हाँ, और तुम बच्चों को, पतितों को पावन बनाता हूं, सबकी सदगति करता हूं। आज बाबा ने ड्रामा में भी कहा, ड्रामा का 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता बच्चे, 1 सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से, ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, अंधों की लाठी बनना है, सारी दुनिया घोर अंधियारे में है, तुम बच्चों को उनको घोर सोजरे में ले चलना है, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, जैसे कि महात्मा जी भी सुना रहे थे, सुनी सुनाई बातों से दुर्गति हुई, सुनी सुनाई बातों से दुर्गति। कमाल, ये कितना विश्वास करके अपना दिमाग खराब कर बैठते हैं। हाँ, आज ही सुबह कोई मिला, कोई सुनी सुनाई बात का ऐसा शिकार हो गया, उसको जब क्लियर किया, हो अच्छा, कहते मैं तो ऐसा सुना था। किसी के लिए अपनी भावना खराब कर देना, ये महापाप है। इसलिए बाबा ने कहा उससे अपने को बचाओ। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, श्रीमत पर कदम कदम तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, आज बाबा ने कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो हमें विजय प्राप्त करनी है तो एक विनाश का काल तो आ ही गया, एक बाबा से प्रीत रखनी है और कहीं भी बुद्धि ना जाए। तब बाबा ने कहा, देह और देह के संबंधियों को भूल, माम एकम याद करो, एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चे, मुझे भूलना नहीं है, निरंतर बाप को याद करना है, बाप की याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। देखो बच्चे, बाबा ले के जाते हैं तुम्हें कहाँ, निर्वाण धाम, वो है शांति धाम, वाणी से परे वाला धाम, परम धाम। शांति धाम तो बुद्धि से तुम्हें रोज आना, यात्रा करनी चाहिए निर्वाण धाम की। शांति धाम फिर ले जाएंगे बाबा सुख धाम, सुख धाम में तो अपार सुख, कारों का खजाना मिलता, ऐसी सुंदर दुनिया आ रही है। बच्चे, सुंदर दुनिया को याद करते करते तुम्हें गम की दुनिया, दुख की दुनिया भूल जानी है। ये है दुख और अशांति का धाम, इसमें ज्यादा रहेंगे तो दुख अशांति तो चिपट ही जाएगा। इसलिए बच्चे, बार बार शांति धाम और सुख धाम को याद करो और ज्ञान की ऐसी बातों का रमण करते रहो, क्योंकि तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, वो है हद का वैराग्य। तुम हो बेहद के सन्यासी। बेहद के सन्यासी माना देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भुला दिया। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी, जो हद के भी सन्यासी हैं और बेहद के भी सन्यासी हैं। बुद्धि उठ जाए दुनिया से, सब तरफ से उठ के एक बाबा में लग जाए, इसको कहते हैं बेहद का सन्यास। ऐसा सन्यास बाबा ने कहा तुम बच्चों को करना है। शिव जयंती मनाते हैं, देखो बच्चे किस लिए मनाते हैं, जरूर शिव बाबा आया, सबका उद्धार किया, तभी तो उसकी शिव जयंती मनाते हैं। आज की मुरली में वरदान था, नशा और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाले बाबा ने कहा, क्या ताज व तख्त नशीन। बाबा डबल ताज, एक पवित्रता का ताज और दूसरा बाबा ने कहा जिम्मेवारियों का ताज, और तख्त भी डबल, एक अकाल तख्त, एक भविष्य राज तख्त। बाबा ने कहा नशा रहे इनका, डबल ताज का भी नशा रहे, डबल तख्त का भी नशा रहे, तो निशाना बिल्कुल सही लगेगा और फिर सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल। आज बाबा ने स्लोगन में कहा, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देता है। चीयरफुल से हम क्वेश्चन वाले बन जाते हैं। तो दादा बाबा ने कितना सुंदर कहा, इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा का पुण्य बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना, बनाना, पुण्य आत्मा बनना है।
अपवित्रता आत्मघात है, इसलिए आत्मघात से बचो और औरों को भी बचाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।